तो बाबा से पुकारा कि मुझे शिरडी जाना है, तो बाबा ने मुझे बुलाया। फिर मैं यहाँ से मंदिर गई। मंदिर में जाके बाबा का जो शिवरात्रि का दिन था, उसी टाइम में मैंने शिवलिंग में जो चढ़ाया हुआ बेलपत्र और पानी था वो मैंने पिया। और उसके बाद में सब फैमिली को लेके मैं शिरडी गई 2016 में। मम्मी पापा, सास ससुर, मेरे पति, भाई बहन सबको लेके हम लोग शिरडी चले गए। और वहां जाते हुए मुझे इतना सुकून मिल गया कि मुझे मैं इसको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो बाबा बाबा ने मुझे जो मैंने मांगा था वो सब पूरा कर दिया। तो उसके बाद में क्या हो गया, एक मुझसे मिस्टेक गलती हो गई। क्या गलती हो गई, जब हम लोगों ने 2 दिन तक मैंने पुट्टपर्ती में हम लोग रहे, सबको दर्शन किया। जाते समय में वो बहुत सारे हम लोग 10-12 लोग थे। वो हड़बड़ में गड़बड़ हो गए कि मैं बाबा से विदा जो बोलते हैं ना, बाबा मैं जा रही हूँ, मैंने ये बोलना भूल गई। मुझे याद नहीं आया। मैंने पढ़ा तो था, बाबा को ये बोलना चाहिए था कि जाते समय भी बाबा को बोलना चाहिए कि कब जाऊं कैसे जाऊं, लेकिन मैंने बाबा को मैंने बताया नहीं। मैं जैसे हो गया कि गड़बड़ हो गया, हम लोगों ने जल्दी जल्दी गाड़ी पकड़ के जाना था, फिर हम लोगों ने गया। अब उसके बाद में क्या हो गया, हम लोग बम्बई आना था, नासिक गए, नासिक में दर्शन किए। सब दर्शन करके जब बम्बई आना था तो थाने में जब कल्याणपुर से थाने आना था ट्रेन में, मुझे पता नहीं था कि ट्रेन से कब उतरना है कब चढ़ना है, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो उतरते समय में सब लोग, मम्मी को मैंने ऐसे पुश किया, पापा को किया, सबको किया। मैं थी, तो मैं जब निकलने वाली थी, अब क्या बताऊं, उस टाइम में मैं उड़ गई ट्रेन से। मैं पूरा का पूरा करीब मुझे अंदाज तो नहीं है, लेकिन मैं इतना दूर तक उड़ गई, जैसे कि एक हनुमान उड़ता है वैसे ही मैं भी उड़ गई थी वहां पे। अ, ट्रेन से मैं गिर गई। तो ऐसा गिर गई कि मेरे नीचे जाके अभी तक भी है, यहाँ पे एक मार्क है मेरा, यहाँ अभी तक भी है, ये 2016 का है। मेरा ये नीचे गिर गया है, जैसे मेरा यहाँ गॉगल्स था, ग्लास था, सब कुछ था, मोबाइल हाथ में थी, कुछ भी नहीं हुआ। मैं गिर गई, मेरा चेस्ट और ये और मेरा नी में मैं ऐसे नीचे हो गई। तो सब लोगों ने वो लोग बोल रहे थे कि ये लड़की मर गई, लड़की मर गई। तो मैं गिरने के बाद में ऐसा होता है ना, जैसे कि हवा की तरह मैं ऐसे खड़ी होकर ऐसे ही बैठ गई। सब लोग मर गई मर गई मर गई बोल रहे थे, पानी लेके आओ पानी लेके आओ। तो सब लोग, मेरे मम्मी पापा सब लोग दूर छूट गए थे, क्योंकि मैं तो हवा की तरह नीचे वहां कहाँ जाके गिर गई थी। मुझे उस टाइम में रियलाइज हो गया कि, बाद में रियलाइज हो गया, उस टाइम में तो क्या हो गया था कि मैं गिर गई थी, किसी ने मुझे ऐसा पकड़ा था, ऐसे हाथ उठाया था। आंख से तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे फील हो गया था किसी ने मुझे होल्ड किया था ऐसा। इसलिए मुझे धीरे से मैं गिर गई थी। और मुझे कहीं चोट, आज तक मैं डॉक्टर के पास में गई भी नहीं। एक यहाँ चोट हो गया था, 2-3 दिन बॉडी पेन हो गया, उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। बाद में मुझे रियलाइज हो गया कि मैंने बाबा को बताया नहीं था कि वहाँ का जो होता है ना एक गाइडनेस, जो सबसे ज्यादा तो मेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं ही ले गई थी सबको। तो मुझे कहना चाहिए था बाबा को कि बाबा मैं जा रही हूँ, मुझे जाने विदा दे दीजिए, मुझे नहीं बताया था। तो उसका पनिशमेंट बाबा ने दे दिया। ये मैंने पहले भी साई सच्चरित्र में भी पढ़ा था, ये मुझे भी हो गया। ये दूसरी बात ये हो गई थी, बाबा ने मुझे ये किया। तब मैं जब शिरडी से वापस आ गई, तो नेपाल से बहुत दंगा फसाद हो रहा था वहां पे, पूरा ऐसा लड़ाई हो रहा था, क्या क्या हो रहा था। तो मैं बाबा से एक विनती लगाई कि बाबा ये सब शांत हो जाए, जब तक कि मैं यहाँ से नहा निकल जाऊं। तो मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, वो चलने के लिए तैयार नहीं थी, वो चल भी नहीं सकती थी। जब मैं मम्मी को बोला कि टिकट ले चुका हूँ, चलो शिरडी जाना है, तो मम्मी भी खड़ी हो गई। जो नहीं जाने वाले थे वो खड़े हो गए, जो जाने वाले थे वो रुक गए। ये भी बाबा का चमत्कार था, उन्होंने जिसको लाना था वो ले गए। और मेरी मम्मी का बहुत साल से, जब मैं पैदा हो गई थी तब से मेरी मम्मी डिप्रेशन में थी, थोड़ा सा उनको मेंटल प्रॉब्लम जैसे कि डिप्रेशन था, उसी से उनको प्रॉब्लम था। बहुत सारे हम लोगों को डॉक्टर दिखाया था।
तो बाबा से मैंने प्रे किया था, मेरी मम्मी को इलाज करना है, कैसे भी हो उसको इलाज करना है, क्या करना है बाबा इसको करा दो। इतने साल तक मम्मी को लगभग 30-35 साल हो गए थे, वो बहुत परेशान थी। अचानक जब हम लोग पुट्टापर्ती शिरडी से हम लोग आ गए, तो बाबा ने एक डॉक्टर मिला दिया और मम्मी का इलाज हो गया। और मम्मी अभी ठीक है, मेडिसिन खा रही है, लेकिन वो अभी ठीक है। पहले तो मेडिसिन भी काम नहीं करता था, एक मम्मी का वो हो गया। मेरे पापा का हर्निया का प्रॉब्लम था और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया था, उनका भी ऑपरेशन करना था। तो मैंने पहले तो हम लोग शिरडी गए, उसके बाद में आके पापा को हम लोगों ने एक्सरे किया तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया था। मुझे डर था, बाबा से पुकारा, बाबा इसका कोई कैंसर ऐसा कुछ भी ना हो, साधारण सा ऑपरेशन हो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे बाबा से मैंने प्रेयर किया। फिर वो भी सक्सेस कर दिया बाबा ने, सब कुछ अच्छा हो गया, अभी पापा भी ठीक है, पापा का हेल्थ भी अब अच्छा है। और मैं वहां से जब मेरा अपना काम था, काम से मैं चली आई, तो आते आते बाबा को ऐसा फील हो गया मुझे, उसके बाद में एक हो गया कि मेरे शरीर से कुछ एक शक्ति निकल गई, ऐसा फील हो गया। उसके बाद में जब मैं पुट्टपर्ती से आ गई तो 6-7 महीने के बाद में मुझे ऐसा फील हो गया कि मेरे शरीर में एक शक्ति था, वो चले गए, ऐसा फील हो गया है मुझे। एक दिन क्या हो गया, मुझे लगता है ना, एक माँ के पेट में बच्चा होता है, जब बच्चा निकल जाता है तो खाली खाली सा होता है ना, ऐसा ही हो गया है मुझे भी। तो फिर मैंने एक बार बाबा से रो के पुकारा, बाबा ये क्या हो गया है। पहले तो मुझे बहुत शक्ति थी, बहुत, तो ऐसा होता था कि मुझे कोई प्रोटेक्ट ऐसे होता है ना, औरा की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है, अभी मैं खाली हो गई हूँ, क्यों बाबा, ऐसा हो गया था मुझे, मैं रोना आ गया। मैं बहुत सारे उनके साथ में मैंने रोई। तो बाबा ने एक बार सपना में क्या बोला, मैं बाबा को भोग लगाती थी, मुझे ऐसा होता था कि बाबा है ही नहीं यहाँ पे, अभी तो है ही नहीं बाबा, पहले तो था लेकिन अभी नहीं है, ऐसा फील होता था मुझे। और मैं इसीलिए रो रही थी कि कहाँ हो आप, मेरे साथ में तो नहीं हो अभी, ऐसा होता था। तो मैंने उनको रो रो के, चिल्ला चिल्ला के उनसे बोला। तो एक दिन बाबा ने बोले, क्या बोले आके, देख बेटी, उन्होंने मुझे प्रमाण दिया, मैं वही हूँ जहाँ तुम हो, जहाँ तुम मुझे भोग देती हो, जहाँ तुम मुझे खाना खिलाती हो, मैं वहीं पे हूँ। मैंने बोला, कैसे हो तुम, आप तो नहीं हो यहाँ पे, मैं इतने बार आपसे, मैं फील क्यों नहीं कर रही हूँ आपको, पहले तो बहुत सारे करती थी, अभी क्यों नहीं करती हूँ। तो बाबा ने बताया, तुमको बताऊं कैसे फील करती हो तुम, बोले हाँ बताओ। तुम खाना, कभी मुझे खाना इधर देती हो, कभी खाना उधर देती हो, कभी लेफ्ट में रखती हो, कभी राइट में रखती हो, है कि नहीं। हाँ है। तुम ऐसा क्यों करती हो। बोला कि क्योंकि मुझे लगता है कि कौन से भाग से आप मुझे ये खाना लेते हो, आप प्रसाद लेते हो, मुझे ऐसा फील नहीं होता था ना, इसलिए मैं ये करती थी। बोला तुम इधर रखो या उधर रखो, वो प्रसाद मैं लेता हूँ तुमको। अब तो प्रमाण हो गया है ना, मैं वहीं पे हूँ, तुम्हारे ही साथ में हूँ, तुम्हारे ही कमरे में हूँ, तुम्हारे आगे पीछे ही हूँ मैं, तुम डरना नहीं, ऐसा मत सोचो। मुझे बाबा ने उस दिन से मुझे भरोसा दिलाया कि मैं वहीं पे हूँ, तब से मुझे फिर ऐसा फील हो गया कि हाँ बाबा यहीं पे है। तो जब भी जो भी काम करना सोचती हूँ मैं, बाबा मुझे ये करना है, जैसे कि कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ। सब लोगों ने, सबके साथ में शक्ति होता है कुछ करने का, जैसे होता है ना, मैं भी कुछ करूं, किसी के लिए मैं भी करूं, मैं मेरा भी कुछ उनके पास में मेरा भी कुछ ही खुशी दे दूं, ऐसा मुझे भी लगता था, लगता है अभी भी। तो बाबा को बताया, बाबा सब लोग तो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा शक्ति दो मेरे हाथ में, ताकि मैं सबको इलाज कर सकूं मेरे हाथ से, और कोई भी इस दुनिया में बीमार रोगी ना हो। मैं, क्योंकि मैं रोग से मैं जानती हूँ, अगर कोई इंसान हेल्थी हो तो वो जैसे भी काम करके खा सकता है, लेकिन बीमार हो तो वो पैसा भी काम नहीं करेगा, इसलिए मुझे भी शक्ति दो ना बाबा। मैंने ऐसे सोच के बाबा को मैंने दिल में लगा, तो मैंने ऐसे सोचा, सपना में बाबा ने क्या आ गए, दोनों हाथ में बाबा, शिरडी बाबा सो गए थे मेरे दोनों हाथ में। उन्होंने येलो वस्त्र लगाया था, ऑरेंज कलर का, तो उन्होंने यहाँ पे सो के बताया कि देख, तेरे हाथ में ही हूं मैं, अगर तू चाहे तो कर सकती हो, ऐसा बताया।
ये थोड़ी दिन के पहले की बात बता रही हूँ। और मेरा बच्चा नहीं था तो मैंने पुट्ट पर शिरडी से आके बाबा को बताया, बाबा आ, मेरा मुझे जाना था, मेरा हर काम किया आपने, अब एक खुशी भी तो दे दो। क्योंकि मैं हर दिन साईं सच्चरित्र पढ़ती हूँ, तो उसमें एक जगह ऐसा आता है कि अम, बिना सिंदूर के सुहागन, बिना बच्चे के घर बार परिवार, सुना लगता है। जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे भी दो ना। अब मैंने शादी बहुत लेट किया है, मैं जानती हूँ। फिर भी कोई चमत्कार कर दो मेरे साथ में, ऐसा चमत्कार कर दो ताकि मैं भी माँ बन सकूं। बाबा ने चमत्कार कर दिया, मुझे बेटा दिया। अभी मेरा बेटा 2 साल का हो रहा है। अब ये भी चमत्कार, अब मैं क्या बोलूं, कहाँ से बोलूं, कैसे बोलूं, क्या नहीं किया है बाबा ने मेरे साथ में। मैं आप सबको आप सबको यही बात बताना चाहती थी कि दिल से, ऐसे ही नहीं, भगवान मैं मानता हूँ, हाँ मैं हमेशा मंदिर जाता हूँ, हाँ मैं पूजा करता हूँ, ऐसा नहीं। ऐसे तो सुनते तो है, लेकिन भगवान भी कंफ्यूज होता है कि कौन किसको पुकारा है, मेरे को सच में पुकारा है या उसको पुकारा है, पता ही नहीं चलता, भगवान को भी नहीं चलता है। लेकिन एक ही को पकड़ो, एक ही को पकड़ो, ऐसे पकड़ो कि छोड़ो मत। कि इंसान के पास में आप सबसे ये बात बताती हूँ, मैं जो करती हूँ मैं भी वही बताती हूँ, जो मैं जानती हूँ, जो मैंने मेरे पास में एक्सपीरियंस है, जो बाबा ने मुझे किया है, मैं वो बताती हूँ। मेरा घर नहीं था, मेरा बच्चे नहीं था, मैंने शादी नहीं किया था, मैं बीमार थी, मैं रोगी थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं। मुझे लगता था कि मैं इस धरती में एक पनिशमेंट भोगने के लिए आई हूँ, ऐसा लगता था। लेकिन ये नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक टाइम नहीं होगा। अगर टाइम जब आएगा ना, तो उस टाइम में अगर आप पकड़ के रखे हो किसी को, तो वही देते हैं। तो वही मुझे बाबा ने दिया है, तो मैं वही वही बताना चाहती हूँ। छोड़ो मत। रोना है तो उसी के पास में रो, चिल्लाना तो उसी से साथ चिल्लाओ, जो कुछ करना है उसी से करो। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, वही करते हैं। मैं तो यही बताती हूँ, और लोग तो सुनते हैं, हाँ बेचारे बोलते हैं, लेकिन करने वाले बाबा है, वही करते हैं। वो जिंदा है, वो जिंदा है। मेरा मैं अनुभव करती हूँ, मैं काम करती हूँ, थकी हुई हूँ, थक कल मेरा बहुत हार्ड वर्क होता है, तो मैं बाबा से बोलती हूँ पहले ही, बाबा कल मेरा बहुत हार्ड वर्क है, मुझे हेल्प करना। मैं थक गई तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी बाबा, मुझे हेल्प करना। तो बाबा मुझे हेल्प करते हैं। जिस दिन मैं बाबा से पुकार लगाती हूँ ना, उस दिन मैं थकती ही नहीं। पूरा दिन भर, आप बिलीव नहीं करते, मैं सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक काम करती हूँ। दिन में 2-3 घंटा मुझे रेस्ट मिलता है, बस। फिर भी जब कभी बहुत सारा काम होता है ना, मैं बाबा से पुकार लगाती, तो बाबा खुद हमेशा आते हैं। हाँ ठीक है। तो मैं बाबा को जितना मैं कमाती हूँ, बाबा को मैं भोग जो देना है मेरे दिल से देती हूँ, ताकि मैं ये सोच के देती हूँ कि मेरा जितना भी, मेरी लाइफ को मैंने बाबा को सौंप दिया है, मेरी जिंदगी उनको सौंप दिया। जैसे चलाना है तू ही चला, अब मुझे नहीं चलाना है, मैं जानती नहीं हूँ चलाना, मैं कुछ करना ही नहीं आता है मुझे। मेरे सच बताऊं तो मेरी जिंदगी को मैं खुद नहीं जानती हूँ, वही जानते हैं। इतना भरोसा करो, जैसे हम लोग माँ बाप से करते हैं, वैसे ही करो। मैं मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना मस्जिद होगा, सबका होगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं बाबा को ही पुकारो, जिस नाम से पुकारो, जैसे पुकारो, ये वही सुनते हैं और वही जानते हैं, वही करते हैं। ये नहीं कि मेरा भगवान बड़ा, तेरा भगवान बड़ा, ना तो बाबा ने बोला है, ना मैं बोलूंगी, ना कोई बोलते है, ये नहीं होगा। सबका भगवान वैसा ही है, लेकिन एक को पकड़ो, ऐसे पकड़ो, छोड़ो मत। वो करना ही है उसको, करते ही करते करते वो जरूर करते हैं। मेरे करे तो आपको क्यों नहीं करते हैं? मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त लोगों को, बहुत लोगों को मैंने बताया है, जो मैंने मेरे साथ में हुआ है। मैं तो लिख के देती हूँ, लिख कर देती हूँ कि कौन कर सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट, कौन इस दुनिया में। डॉक्टर भी 6 महीने इलाज करते होंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो भी होगा, उसके बाद में फिर हो जाएगा। उन्होंने तो मुझे ऐसे ऐसे करके लगा दिया। अगर है कोई
तो बताइए। तो मैं लिख कर देती हूँ, बाबा को आप जिस जिस रूप से मानो, माँ वो मैं उनको माँ काली के रूप से मानती हूँ, दत्तात्रेय के रूप से, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानती हूँ, लक्ष्मी, भगवती, सरस्वती, इतना सब कुछ मानती हूँ मैं उनको, एक वही रूप देखती हूँ, सब में उसी को रूप में देखती हूँ। तो बाबा मेरे को किया इतना सारा, मेरा घर, मैंने घर नहीं बनाया था, मैंने इतना सब पैसा से, इतना था मेरे पास में पैसा, बाबा को आगे लगा के घर में, जो जब मैंने घर बनाना शुरू किया तो बाबा को खड़े कर दिया, लो तुम्हारा घर है, तुम ही बना लो, अब मुझे नहीं आना है, कैसे बनाना है तुम ही बना लो। बनाया, घर भी बना दिया, शादी भी कर दिया, बच्चे भी बना दिया, अब रोग भी ठीक कर दिया। अब मैं इससे इससे आगे क्या प्रूफ दूं सबको, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं तो बाबा को यही बोलती हूँ कि मर मेरा अंतिम घड़ी, लास्ट अंतिम घड़ी में भी तू ही आ जाना, लेने के लिए कोई नहीं, वही आना, ताकि मैं तेरे साथ में हंसते हंसते चली जाऊं। मैं ये मेरा ये है। और अभी मैं बाबा को, एक मेरा पुकार है, वो बाबा ने अभी तक मुझे नहीं दिया है। बाबा का वो एक है जो धैर्यता करो, सब्र करो, मैं वही सब्र कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जो टाइम आएगा वो भी दे देंगे। अभी टाइम नहीं आया है, इसलिए मैं सब्र कर रही हूँ। मैंने सबको मनाया, लेकिन मेरे पति को जितना मैं जान मानती हूँ उतना न वो अभी तक नहीं आए हैं। मानते तो है, लेकिन उनको अभी तक भी, मैं मानती हूँ अभी तक, मैं बाबा को यही मेरा पुकार है, मेरा घर, मेरा फैमिली, मेरे परिवार, बाबा का भजन, बाबा का ज्ञान, बाबा का भक्ति में ही मेरा परिवार लग जाए, ताकि घर में सुख शांति हो। अकेले कुछ नहीं होगा, घर में घर के हर सदस्य को एकजुट होना है, मैं ये चाहती हूँ। ये मेरा एक बाबा से पुकार है और कुछ भी नहीं है। और बाबा का हमेशा सब लोगों से आशीर्वाद यही है कि आप लोग भरोसा करो, दिल से चाहो, दिल से चाहो, रो पुकारो, जो भी करना है करो, मैं लिख के देती हूँ। बाबा आप लोगों की हर मनोकामना पूरा करेंगे। बाबा का जो वादा था, 11 वचन है, वो बाबा हमेशा पूरा करते आए हैं, करते रहेंगे। मेरा यही है। ओम साई राम। आप सबको साई राम। ओम साई राम मैम। आपका बहुत ओम अच्छा साई एक्सपीरियंस, राम। वेरी वेरी थैंक यू। मुझे बहुत सुकून हो गया। और मैम जो भी मुझे एक्सपीरियंस होगा, मैं आपसे बात करूंगी बाद में, फिर कुछ टाइम में फिर जी जी। बताऊंगी। मैम साइन लीला टीवी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आ, किस टाइम किस बात पर मुझे बोलना है उनके बारे में कुछ आप बता सकती हो? मैम आप साइन लीला टीवी देखते हैं? हाँ, देखती हूँ। बस कुछ बोल दीजिए थोड़ा बहुत। साई लीला टीवी में देखती हूँ। ओम साई राम। जो वहाँ पे बाबा के बारे में जो सुनती हूँ मैं, पुकार, जो जिसके बारे में सबका अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और बाबा के जो भक्ति जो ज्ञान होते हैं, उससे मैं सब आप सबसे ये बोलती हूँ कि बाबा का भजन, बाबा का जो साईं सच्चरित्र है, वो हर दिन टाइम मिला तो दिन में 2-3 बार पढ़िए, अगर नहीं मिलता तो एक बार पढ़िए, अगर वो भी नहीं मिलता तो आगे अभी ऑडियो का बहुत सारा, मैं भी काम करते करते टाइम नहीं मिलता है, मैं भी सुन लेती हूँ, काम करते करते सुनती हूँ, बाबा का साईं सच्चरित्र सुनती हूँ। और जो अभी मैंने देखा था साईं लीला, उसमें एक भजन का प्रोग्राम था। मुझे भी इच्छा है कि एक बार भजन गाऊं बाबा के। और जो बाबा कहते हैं उसको फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बाबा कहते हैं उनको हम लोगों ने फॉलो किया, तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसी रास्ते में चले जाएंगे। ज्ञान तो है, सबको ज्ञान है, मैं ये नहीं कहती कि ज्ञान नहीं है, हम सबको ज्ञान है, लेकिन विवेक नहीं है। वो विवेक होना चाहिए, वो विवेक दो बाबा। तो विवेक मांगो, तो अगर सही है तो हम लोग कभी कभी क्या होता है ना, ज्ञान होते हुए भी, जैसे मैं आप लोगों को एक बार एक एग्जांपल देती हूँ, सिगरेट पीना मना है, गलत है, दारू पीना भी गलत है, फिर भी लोग पीते हैं, क्यों पीते हैं? ज्ञान है लेकिन विवेक नहीं है। बस वही एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। अगर ये पीने से खराब होते हैं, हम लोग नहीं पीना है, ऐसा अगर विवेक हो तो लोग नहीं पीते।
सब लोग जानते हैं। अगर किसी को हम लोग बोलते हैं यदि मत पियो तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है। अब भगवान को पूजा करो बोलते हैं हाँ मुझे पता है। लेकिन पता तो है, लेकिन विवेक नहीं है, वो लोग नहीं करते। अब बोले जवान लोगों को मैं अब एक बात बतानी है। जो लोग सोचते हैं कि अभी उम्र है एंजॉय मस्ती करने का, अभी उम्र है मस्ती करने का, तो हम लोग को अभी मस्ती कर लेंगे, जब हम लोग 50 साल बीत जाएंगे उसके साथ में भगवान के नाम, ये गलत है। ऐसा मत कीजिए। अगर भगवान को पाना है, अगर सही रास्ते में चलना है तो मैं तो कहती हूँ बच्चे 4 साल से ही खड़े होते हैं ना, उसी से उसको ज्ञान दो, उसको रास्ता दिखा दो। तब जाके वो बड़े होके वो ज्ञानी भी बन जाएगा, गुणवान भी बन जाएगा, सही रास्ता भी पकड़ जाएगा। उम्र भर गलत करते हैं तो उम्र ढलने के बाद में क्या खा आप लोगों ने वो करते हैं लोग क्या, ना तो कान सुनते हैं, ना तो बोली ठीक से निकलती है, ना आंख से दिखाई देती है। उस टाइम में तो भगवान का नाम जपने का, रोग का नाम लेते लेते मर जाएंगे। तो मैं सबको एक विनती है मेरी, जब अभी उम्र है अपनी छोटी सी उम्र से लग जाओ, फिर देखो कोई परेशानी भी नहीं होगी, हार्ड वर्क करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खुद बाबा उसको रास्ता दिखाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा रास्ता जाना है कौन सा रास्ता नहीं जाना है, किसके साथ संगत करना है किसके साथ नहीं करना है, वो खुद बता देंगे। हम लोग पहले गलत करते हैं, बाद में पछताते हैं, उसके बाद में हम लोग नाम लेते हैं, ताकि हम लोग को ऊपर जाने का टाइम हो जाता है। तो मेरा यही है कि बाबा पर भरोसा करो। जब तक विश्वास करोगे दिल से, बाहर से नहीं। एक फोटो रख दिया, घंटी बजा दिया, ओम जय जगदीश सहारे बोल दिया, इससे तो भगवान नहीं आएगा। वो तो क्या होता है ना, हाँ मैंने अपना ड्यूटी कर लिया, सिर्फ ड्यूटी ही होता है वो। लगन होना चाहिए जैसे कि मीरा का था। इसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना सब कुछ छोड़ के भगवान के नाम अंदर तो जप सकते हैं ना, साईं 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 साईं, अंदर तो ले सकते हैं ना। एक सांस में, हर सांस में एक साईं लेते हैं तो बस बेड़ा पार हो जाएगा।